60 साल की उम्र एक ऐसी उम्र जहाँ पे लोग सब कुछ त्यागने की अवस्था में होते हैं। एक ऐसी उम्र जहाँ पे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अब व्यक्ति को मोह माया से मुक्त हो जाना चाहिए, जहाँ से जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। स्त्री हो या पुरुष, पर वृद्धावस्था वो अवस्था होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें इंसान से छूटने लगती हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो ये सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं, क्या इंसान के लिए सब कुछ छोड़ पाना, क्या अपने मोह से मुक्त हो पाना इतना मुश्किल है? ये सवाल इस घटना को इतना सही तरीके से कनेक्ट करता है कि हम सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक लाश जो कभी इंसान हुआ करती थी, एक लाश जिससे कभी लगाव हुआ करता था, उसके चले जाने के बाद भी उसको उसके अधिकार से वंचित रखना, जो है अंतिम संस्कार, सिर्फ और सिर्फ अपने मोह के कारण। क्या ये वाकई संभव है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज एंड एनालिसिस में। आज की ये घटना बेशक पुरानी है, लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मनुष्य मोह और माया में फंसकर किस हद तक खुद को और दूसरों को दुखी करता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। जी हाँ, कुछ समय पहले एक कमरे में से बहुत ज्यादा ही बदबू आ रही होती है। इतनी ज्यादा हो रही होती है कि गली मोहल्ले के लोगों का वहां से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि वो लोग रास्ता बदल करके जाने लगते हैं। लेकिन जब भी कोई दरवाजा खटखटाता और पूछता कि आखिर इतनी गंदी बदबू आ कहां से रही है, तो अंदर से बस एक आवाज आती कि मेरा देवता बीमार है, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। और इतना बोल करके वह औरत कभी दरवाजा ही नहीं खोलती और लोग असमंजस की स्थिति में बने रहते। कुछ दिन तो चीजें नजरअंदाज करके चलती हैं, लेकिन 10 दिन के बाद चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लोगों के लिए वहां पे सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। और तब उनमें से एक व्यक्ति 100 नंबर पे कॉल करता है। जी हाँ, 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर होती हैं, बीनू सिंह जिनका नाम होता है, जब वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती हैं, तब उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी तो दरवाजा खुला ही नहीं होता है और तब उनका वहां पे सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। जो पुलिस अधिकारी उनके साथ आए होते हैं, उनके लिए वहां खड़ा रह पाना मुश्किल होता है। वो लोग बहुत बार दरवाजा खटखटाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या है कि इतनी गंदी बदबू आ रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लाख दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आता है, तब फैसला किया जाता है कि अब दरवाजे को तोड़ देना चाहिए या खिड़की के रास्ते से अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए और कुंडी खोलनी चाहिए। तब 2 पुलिस वाले जैसे तैसे करके खिड़की के माध्यम से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर घुसते ही उनकी रूह कांप जाती है। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जैसे मानो वह ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। जैसे तैसे करके वह लोग कुंडी खोलते हैं और उसके बाद जब बाकी की टीम अंदर जाती है तो उनकी आंखों के सामने मानो एक तरीके का अंधेरा छा जाता है। वह ये समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर ये हो कैसे सकता है। जी हाँ, सामने पड़ी होती है 2 चारपाई। एक चारपाई जिस पर एक लाश पड़ी होती है, एक लड़के की, और उस लाश पर इधर उधर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कीड़े रेंग रहे होते हैं। चारपाई पर, लाश पर, और वह कीड़े नीचे तक रेंग रहे होते हैं। और उसके बगल में बैठी होती है एक बूढ़ी अम्मा जो उन कीड़ों को हटा रही होती है, लाश की सफाई कर रही होती है और इस तरीके से बिहेव कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ कितना नॉर्मल है। यह स्थिति देखते ही पुलिस वालों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे करके उनको बाहर लाया जाता है, पानी के छींटे मारे जाते हैं और जब वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो वो अंदर जाने से ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, अगर हम ये कर पाए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से हिम्मत करके वो लोग अंदर जाते हैं
और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा बहुत आराम से वहां बैठी होती है, जैसे कुछ भी घटित ना हुआ हो, जैसे उसे कोई दुर्गंध आ ही ना रही हो, जैसे उसे कोई फर्क पड़ ही ना रहा हो। ना वो कुछ बोल रही है, ना वो कुछ कह रही है, बस कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रही होती है लाश के, मानो जैसे रोज लाश को नए कपड़े पहनाए जा रहे हो, गंगा जल से उसे छींटे मारे जा रहे हो, और ये उम्मीद की जा रही हो कि वह फिर से जिंदा हो उठेगा। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद यह सोचा कि वह अब अपने नाती को भी ना खो दे, और इसी डर से उसने हर वो काम किया जिससे वह अपने नाती को सुरक्षित रख सकती थी। लेकिन मृत्यु जो कि एक अटल सत्य है, उसे जब आना है तो वह आएगी, और जिसको लेकर जाना है वो उसे लेकर जाएगी, और इस अटल सत्य से हमें कभी भागना नहीं चाहिए। लेकिन वह जो अम्मा थी वह इस सत्य को झुठलाने में लग गई। जी हाँ, कुछ समय पहले जब मोहल्ले वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यह अम्मा घर से बाहर निकली थी एक ऑटो वाले से, साथ बैठ करके ये कुछ दवाइयां लेने के लिए जाती हैं। दवाइयां लेकर आके ऑटो वाले से बोलती हैं कि मेरा जो देवता है, यानी कि जो मेरा नाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, ये दवाइयां मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और उसके बाद दरवाजा लगता है और फिर ये दरवाजा नहीं खुलता 10 दिनों तक, और 10 दिनों के बाद ही लोग मोहल्ले वाले पुलिस वालों को फोन करते हैं। आगे की बातचीत में ये पता चलता है कि कुछ वर्ष पहले ये जो अम्मा थी ये पुलिस में थी, और पुलिस में ये रिटायर होती हैं। इनके पति जो होते हैं वह कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए होते हैं। इनके 2 बेटे और 3 बेटियां होती हैं। कुछ समय के बाद ये अपने दूसरी शादी करती हैं, और वो जो व्यक्ति होते हैं वो भी इनसे पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इनके जो 2 बेटे होते हैं उनमें से एक बेटा एक दिन बाहर जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता, वह लापता हो जाता है। और उसमें से जो दूसरा बेटा होता है वह भी एक दिन कोई सामान लेने के लिए बाहर जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। इस तरीके से दोनों बेटे और दोनों पतियों का इस दुनिया से चले जाना इन्हें पूरे तरीके से खाली कर देता है। दोनों बेटों के चले जाने के बाद जो दोनों बेटियां होती हैं, जो दोनों बहुएं होती हैं, वह भी इन्हें छोड़कर चली जाती हैं, और उनके बच्चे भी। अब ये पूरी तरीके से अकेली हो जाती हैं। इनकी 2 बेटियां होती हैं, और वो बेटी और वो जो दामाद होता है उनका एक बेटा होता है। वह दोनों भी एक दिन इनसे मिलने के लिए आते हैं, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस हादसे में वो दोनों भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक बेटी होती है लेकिन वो कहीं दूर रह रही होती है, और जो दोनों बेटी दामाद अपनी जान गंवाए होते हैं उनका एक बेटा होता है जो इनका नाती लगता है। उनके जाने के बाद यह अपने नाती की देखभाल करने के लिए उसको अपने पास ही रख लेती हैं। बच्चा 7 साल का होता है। इन्हें हमेशा डर होता है कि कहीं ये भी मुझसे दूर ना चला जाए, इसलिए वह स्कूल से जाकर के उसका नाम कटवा देती हैं। नाम कटवा देने के बाद वह उसको घर के अंदर ही रखती हैं, उसको कभी घर से बाहर निकलने नहीं देती। उसका पूरा ध्यान रखना, उसका खाना पीना, कपड़ा, खेलना कूदना, उसका एक दोस्त बन के रहना, सब कुछ बंद कमरे के अंदर ही होता है। वह बच्चा भी अपनी नानी के साथ पूरा खुश रहता है। उसे मानो जैसे बाहर की किसी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है, उसकी नानी ही उसकी पूरी दुनिया होती है। लेकिन एक दिन अचानक से उस बच्चे की तबीयत खराब होती है। इन्हें इतना डर होता है कि कहीं अगर मैं बच्चे को बाहर लेके गई और कोई घटना ना घट जाए, इस डर से वह डॉक्टर को ना बुलाती हैं और ना ही खुद बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। खुद ही ऑटो रिजर्व करती हैं और जाके दवाई लेने के लिए बाहर निकलती है, और बच्चे को घर में ही छोड़ देती हैं। जब तक ये घर लौटती हैं तब तक बच्चे की जान जा चुकी होती है। बच्चा मर चुका होता है, लेकिन यह इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाती है। उन्हें लगता है कि वह बीमार है और दवाइयां देने पर वह ठीक हो जाएगा। उसको दवाइयां पिलाना, उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना, उसको खाना बना करके खिलाना, रोज बैठकर उससे बातें करना, उससे यह पूछना कि तुम कब ठीक होगे, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन बदले में कोई जवाब ना आना। उसके बाद भी यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। लाश में से इतनी गंदी बदबू आने के बावजूद, लाश में कीड़े पड़ जाने के बावजूद भी उस अम्मा का हौसला नहीं टूटा। अपने नाती के प्रति उसका प्रेम और मोह खत्म नहीं हुआ। 10 दिन के बाद भी उसे यह उम्मीद थी कि एक दिन इसमें प्राण आएंगे और ये वापस से उठकर बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब उनकी बेटी को फोन किया गया और उन्हें यह बात बताई गई कि आपकी माँ की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है,
इस पर उनकी बेटी ने कहा वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जैसे करके एक एक करके उनके सारे सदस्य उन्हें छोड़कर चले गए, इस वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि उस कमरे से उनको हटाया जाए, लाश के बगल से उनको हटाया जा सके ताकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके, लेकिन वह अम्मा लाश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वह लाश को इस तरीके से लिपट जाती है जैसे मानो कि उसका क्या ही जा रहा हो। यह सब घटना अपनी आंखों के सामने देख पुलिस वाले उससे भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे बहला फुसला कर के उन अम्मा को बाहर किया जाता है। उन्हें उम्मीद दी जाती है कि जल्दी वह उनके नाती को ठीक करके वापस लेकर आएंगे और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक के लिए आगे जब जांच जाती है तो यह पुष्टि हो जाती है कि लाश बीमार रहने की वजह से, बुखार की सही दवा ना मिलने की वजह से उस बच्चे की जान गई है। बूढ़ी अम्मा की कंडीशन उसके बाद भी ठीक नहीं होती है। उनकी बेटी से जब बात की जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि आपकी माता की कंडीशन ठीक नहीं है, आप इस बच्चे को ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इस पर वह कहती है कि मुझे ना उस अम्मा से कोई मतलब है, ना उस लाश से कोई मतलब है, आपको उस लाश का जो करना है आप वो कीजिए, मैं उस सड़ी हुई लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और इसके बाद पुलिस ही उस लाश का अंतिम संस्कार करती है। इस कहानी, इस घटना को एक्सप्लेन करने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, यह सिर्फ जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई वीडियो है। यह वीडियो हमें यह सीख देती है कि व्यक्ति जब मानसिक रूप से बीमार हो तो उसके आसपास लोगों का रहना कितना जरूरी है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर वह व्यक्ति जो हमें ठीक प्रतीत होता है, वह अंदर से क्या झेल रहा है इस बात का हमें अंदाजा नहीं होता है। और धीरे धीरे ये चीजें इंसान को किस लेवल पर अफेक्ट करती हैं और लास्ट में उसे क्या क्या चीजें करने पर मजबूर कर देती हैं। ना मैं यहाँ उस बूढ़ी अम्मा को दोष दूंगी, ना उन लोगों को जो उसे जाने अनजाने छोड़कर चले गए, और ना उस बच्चे का जो उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेटी या जो भी उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने उनकी कभी खोज खबर तक नहीं ली कि वो किस अवस्था में है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, या आसपास के लोग, वे सभी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार, सत श्री अकाल।